आप लोग फिजिक्स का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। यह चैप्टर छोटा है, इसलिए सोचे कि चलिए कम से कम एक चैप्टर और बढ़ा देते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी फिर हम ही पढ़ाएंगे जब तक क्लास शुरू नहीं होता है। तो ये तीसरा चैप्टर होने के बाद फिर आप लोग को ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आगे जितना दूर आप लोग पढ़े, पिछला वीडियो में पढ़े थे कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। अब क्या पढ़ना है कि जब हम तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश वाला कमरा की ओर जाते हैं, सुन लीजिए, तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश वाला कमरा की ओर जाते हैं तो वहाँ की वस्तुओं को देखने में कुछ समय लगता है। क्यों? तो देखिए जब हम तीव्र प्रकाश में होते हैं, यानी ऐसा कमरा में है या ऐसा जगह में है जहाँ बड़ी लाइट खूब है, या देखिए रूम में लाइट जलल है और देखिए अचानक लाइन जब कट जाता है तो रूम के कमरा में जो वस्तु है उसको देखने में कुछ समय लगता है। क्यों? तो याद रखिएगा यही क्वेश्चन है कि जब हम तीव्र प्रकाश में रहते हैं तो हमारे जो आँख की पुतली है, बतेबे किया है अभी, हमारे आँख की पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है। तीव्र प्रकाश में हमारे आँख की पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है। और जब हम कम प्रकाश वाला कमरा में गए, है ना, या मान लीजिए कि जिस कमरा में है लाइन कट गया, बॉल बुत गया, तो वहाँ की वस्तु को देखते हैं अगर जो, तो मान लीजिए पहले तेज प्रकाश में थे तो पुतली सिकुड़ कर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और कम प्रकाश वाला कमरा में जाने पर कुछ है कि वहाँ की वस्तुओं को देखने के लिए, यानी कम प्रकाश वाला कमरा की वस्तुओं को देखने के लिए पुतली जो सिकुड़कर छोटा हो गया था उसको फैल करके बड़ा होना आवश्यक है, तब ना वस्तु दिखाई देगा। तो पुतली पहले तो छोटा होल था, तो धीरे धीरे ही पुतली फैल करके बड़ा हो पाती है कम प्रकाश वाला कमरा में, जिसके कारण जो है वहाँ की वस्तुओं को देखने में हमें क्या लगता है, तो कुछ समय लगता है। यही क्वेश्चन है कि तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश वाला कमरा में जाने पर वहाँ की वस्तुओं को देखने में कुछ समय लगता है। क्यों? ये हो गया। दूसरा देखिए है समंजन क्षमता, कि समंजन क्षमता क्या है। ये सब दो नंबर के क्वेश्चन है। देखिए तो नेत्र की ऐसी क्षमता जिससे उसकी फोकस दूरी या नेत्र लेंस की फोकस दूरी स्वतः या अपने आप बदलती है। यानी नेत्र लेंस के फोकस दूरी जो है ना, समंजन क्षमता के कारण क्या होता है कि ऑटोमेटिकली, मतलब स्वतः अपने से स्वयं बदलती है। उसी को क्या बोलते हैं, तो समंजन क्षमता कहते हैं। उसके बाद पढ़ना है आप लोगों को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो देखिए सामान्य नेत्र के लिए एक ऐसी न्यूनतम दूरी होती है जहाँ पर कि वस्तुओं को वह आसानी से देख लेता है। सामान्य नेत्र के लिए एक ऐसी न्यूनतम दूरी होती है जहाँ पर स्थित वस्तुओं को वह आसानी से देख लेता है, यानी उससे कम दूरी पर के वस्तु देख नहीं पाएगा, लेकिन जहाँ पर स्थित वस्तु को वह आसानी से देख लेता है उसी को क्या बोलते हैं, तो स्पष्ट दृष्टि की या स्पष्ट देखने की या स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के भी आई है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारा आँख 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। यही है पढ़ना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। उसके बाद पढ़ना है निकट बिंदु। निकट बिंदु पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है दूर बिंदु। निकट बिंदु का मतलब क्या होता है ना, निकट जखनिए कह रहा है तो आँख के सबसे निकट का ऐसा बिंदु, आँख के सबसे निकट का यानी नज़दीक का ऐसा बिंदु जहाँ पर रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट रूप से मानव नेत्र देख लेता है उसको कहते हैं निकट बिंदु। तो याद रखेंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है, तो आंसर में वही ना होगा 25 सेंटीमीटर ना, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम वाला को तो देखबे नहीं करता है। यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी 25 सेंटीमीटर और सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु भी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। फिर पढ़ना है दूर बिंदु, यानी आँख से स्थित सबसे दूर स्थित ऐसा बिंदु, आँख से सबसे दूर स्थित वैसा बिंदु जहाँ पर रखी हुई वस्तुओं को मानव नेत्र देख लेता है उसको क्या बोलते हैं, तो दूर बिंदु। और सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। यानी हमारी आँखें सबसे कम कितना दूरी पर की वस्तु को देख पाती है, तो 25 सेंटीमीटर। और सबसे अधिक दूरी पर, दूर का मतलब हो गया सबसे अधिक दूरी पर कितना वस्तु को रखी हुई को देख सकता है, तो अनंत दूरी पर। अनंत दूरी पर
स्थित, यानी मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है, तो याद रखेंगे अनंत पर होता है। तब क्वेश्चन लिखेंगे, तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश वाले, तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर, तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहाँ की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है, क्यों? वहाँ की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है, क्यों? आंसर में लिखेंगे, तीव्र प्रकाश में आँख की पुतली, तीव्र प्रकाश में आँख की पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है। तीव्र प्रकाश में आँख की पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है। पूर्ण विराम देंगे, कम प्रकाश वाले कमरे की वस्तुओं को देखने के लिए, कम प्रकाश वाले कमरे की वस्तुओं को देखने के लिए, कम प्रकाश वाले कमरे की वस्तुओं को देखने के लिए आँख की पुतली का अधिक खुलकर बड़ा होना आवश्यक है, अधिक खुलकर बड़ा होना आवश्यक है। पूर्ण विराम देंगे, पुतली जब सिकुड़कर छोटी हो जाती है, पुतली जब सिकुड़कर छोटी हो जाती है तो, पुतली जब सिकुड़कर छोटी हो जाती है तो कुछ समय के बाद ही वह फैलकर बड़ी हो पाती है, कुछ समय के बाद ही वह फैलकर बड़ी हो पाती है। पूर्ण विराम देंगे, यही कारण है कि अब क्वेश्चन में उतार देना है, यही कारण है कि तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर, किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहाँ की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है, स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है। हो गया कंप्लीट। याद रखना, फिर से समझा देता हूँ कि तेज प्रकाश वाला कमरा से कम प्रकाश वाला कमरा में जाते हैं तो वहाँ की वस्तुओं को देखने में कुछ समय लगता है, क्यों? तो याद रखेंगे कि जब हम तीव्र प्रकाश में होते हैं तो हमारे आँख की पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है, और कम प्रकाश वाला कमरा की वस्तुओं को देखने के लिए वो पुतली का फैलकर बड़ा होना आवश्यक है। तब पुतली तो चूंकि हम लोग थे तीव्र प्रकाश वाला में तो छोटा हो गया था, तो फैलने में कुछ समय लगता है। यही कारण है कि तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश वाली कमरा में जाने पर वहाँ की वस्तुओं को देखने में कुछ समय लगता है। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे, समंजन क्षमता क्या है? माँ के ऊपर बूंदा दे देंगे, जाओ ना। समंजन एक मात्रा से बगल में क्षमता, यह वाला छः जैसे लेंस की क्षमता था। समंजन क्षमता क्या है? लिखिए आंसर में, नेत्र की ऐसी क्षमता, समझा ही दिए थे, नेत्र की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, स्वतः माने अपने आप बदलती है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। यानी नेत्र की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी स्वयं बदलती है या स्वतः बदलती है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे, अस्पष्ट दृष्टि की, ऐसे लिखना है, आधा दंत स्पष्ट, अस्पष्ट
दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? आंसर में लिखेंगे ऐसी न्यूनतम दूरी, ऐसी न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब हो गया सबसे कम, एकदम एट लास्ट, ऐसी न्यूनतम दूरी जहां पर रखी हुई वस्तु को, जहां पर रखी हुई वस्तु को सामान्य आंख आसानी से देख लेता है, सामान्य आंख आसानी से देख लेता है। इसमें न्यूनतम देखिए शुरुए में था, वो बोलना जरूरी है। आसानी से देख लेता है, उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। उसी में लिखिए, पूर्ण विराम देके, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे, निकट बिंदु क्या है? निकट बिंदु क्या है? निकट बिंदु क्या है? लिखिए आंसर में, आंख के सबसे निकट का ऐसा बिंदु, निकट या नज़दीक भी बोल सकते हैं, आंख के सबसे निकट का ऐसा बिंदु, ऐसा बिंदु जिस पर रखी हुई वस्तु को, जिस पर रखी हुई वस्तु को सामान्य आंख आसानी से देख लेता है। देखिए ऊपर के नियर है, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम है दूरी नियर, वस्तु को सामान्य नेत्र या आंख आसानी से देख लेता है, उसे निकट बिंदु कहते हैं। उसे निकट बिंदु कहते हैं। फिर से देख लीजिए, आंख के सबसे निकट या निकट स्थित ऐसा बिंदु जहां पर रखी हुई वस्तु को मानव नेत्र आसानी से देख लेता है, उसे निकट बिंदु कहते हैं। पूर्ण विराम देंगे, लिखिए, उसी में लिखेंगे, सामान्य आंख के लिए, आंख या नेत्र लिखिए, सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे, दूर बिंदु, दूर बिंदु क्या है? दूर बिंदु क्या है? अब देखिए, जैसे आप लोग पढ़े ना निकट बिंदु, तो आंख के सबसे निकट का बिंदु, इसमें कर देना है आंख के सबसे दूर स्थित ऐसा बिंदु जिस पर रखी हुई वस्तु को सामान्य नेत्र आसानी से देख लेता है, यानी निकट के जगह पर चेंज कर देना है, दूर कर देना है, बस कंप्लीट हो गया। लिखिए आंसर में, आंख के सबसे दूर स्थित ऐसा बिंदु, आंख के सबसे दूर स्थित ऐसा बिंदु जहां पर रखी हुई वस्तु, जहां पर रखी हुई वस्तु को, जहां पर रखी हुई वस्तु को मानव नेत्र के द्वारा आसानी से देखा जाता है, मानव नेत्र के द्वारा आसानी से देखा जाता है, उसे दूर बिंदु कहते हैं। उसे दूर बिंदु कहते हैं। पूर्ण विराम दें, लिखिए, सामान्य नेत्र के लिए, नेत्र या आंख दोनों एक है, लिखिए, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है, यानी मानव नेत्र अनंत तक देख सकता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है।
यह चैप्टर बिल्कुल छोटा है। अब दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, और सबका डिटेल फिर पढ़ना है। यह चैप्टर बिल्कुल आसान है ना, छोटा भी है, इसलिए सोचे कि चलिए एक चैप्टर और पढ़ा देते हैं। याद रखेंगे, फिर से बोल देते हैं कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर से कम स्थित वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। और सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है, यानी अनंत तक होता है। यानी ठेठ भाषा में कहिए कि मानव नेत्र जो है 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच देखता है। मानव नेत्र कहाँ से कहाँ देखता है, तो 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच देखता है। हो गया, अनंत से और दूर क्या हुआ, बस यही याद रखना है। और जो भी विद्यार्थी अगर मान लीजिए ग्रुप में जुटे हुए नहीं हैं, उनको कहिए जल्द से जल्द जुट जाने के लिए, क्योंकि स्थिति तो आप लोग देख ही रहे हैं कोरोना का कि इतना बढ़ रहा है मैटर। अब सरकारी जब तक आदेश नहीं होगा तो क्या हम लोग कर सकते हैं, बताइए आप लोग। जब तक सरकारी आदेश नहीं होगा तो कोचिंग नहीं खुलेगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो पीछे वाला सब कंप्लीट करिए, अब वीडियो को डेली देख करके याद भी करते जाइए, बस।